दरभंगा ब्लास्ट मामले में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान और लश्कर से इसके लिए टेरर फंडिंग हुई थी। मामले का मुख्य आरोपी सलीम लगातार लश्कर के संपर्क में था। सलीम के खाते में भी आतंकी संगठन से लगातार इसे लेकर फंडिंग हो रही थी। तो लश्कर-ए-तैयबा के जरिए ही इकबाल काना से संपर्क में आता सलीम कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है सलीम, और सलीम ने पाकिस्तान में ही बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को सिकंदराबाद से आए कपड़े के पार्सल में हुए ब्लास्ट मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ये बात पुख्ता होती जा रही है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के इशारे पर ही देश को दहलाने की साजिश को अंजाम दिया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के किराना से गिरफ्तार सलीम और कफील नाम की 2 आरोपियों की बड़ी भूमिका रही थी। दरभंगा ब्लास्ट केस में एनआईए की एक टीम दिल्ली लाए गए आरोपी भाइयों यानी कि इमरान और नासिर से पूछताछ करेगी। कल दोनों को पटना से दिल्ली लाया गया था। वहीं आरोपी कफील से आज पटना एटीएस दफ्तर में ही एनआईए की दूसरी टीम भी पूछताछ करेगी, यानी कि इमरान और नासिर 7 दिनों की, जबकि कफील 6 दिनों के एनआईए रिमांड पर है। और वहीं बीमार होने की वजह से सलीम को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल इमरान और नासिर की हैदराबाद से, जबकि कफील और सलीम की शामली से गिरफ्तारी हुई थी। साथ ही इस केस में इमरान और नासिर ने एनआईए की पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पूछताछ में आतंकी भाइयों ने बताया कि सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन में धमाके की जो इनकी साजिश है वो नहीं थी, बल्कि तेलंगाना के काजीपेट जंक्शन पर धमाके की योजना थी, लेकिन केमिकल धमाका दरभंगा जंक्शन पर हुआ। दरभंगा में धमाका, पाकिस्तान में आका। एनआईए की रडार पर साजिश के 4 किरदार। ट्रेन धमाके की साजिश का हाफिज कनेक्शन। दरभंगा ब्लास्ट मामले में एक मोबाइल नंबर से साजिश के धागे लगातार खुलते ही जा रहे हैं। 17 जून को देश को दहलाने की बड़ी साजिश बेशक नाकाम हो गई, लेकिन इस साजिश के तार एक बार फिर सरहद पार से जुड़ गए हैं। हिंदुस्तान में बर्निंग ट्रेन की साजिश को अंजाम देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एनआईए को पहले ही इमरान और नासिर की कस्टडी मिल चुकी है और अब मुख्य साजिशकर्ता कफील को भी 6 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। कफील को फिलहाल पटना के बेऊर जेल भेजा जा रहा है, जहां से एनआईए की टीम उसे अपनी हिरासत में लेगी। एनआईए की विशेष अदालत ने साजिश के सूत्रधार सलीम को न्यायिक हिरासत में भेजा है। बीमार होने की वजह से फिलहाल उसे एनआईए की कस्टडी में नहीं भेजा गया। तो निरंतर टेररिस्ट ग्रुप से, आतंकवादी का ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। हाफिज वो जो है उसका अलकायदा से, सलीम काना से तो निरंतर था, वो टच में था, आता जाता रहा। तो लेकिन अनलकली वो बीमार हो गया, सीरियसली बीमार है, मतलब एक्चुअली बीमार है। वो यूरिनरी प्रॉब्लम है, कैथरेट्स लगा है, तो उसके लिए हम लोग ने नहीं मांगा, वो जुडिशियल कस्टडी में ही रहेगा। पाकिस्तान में इस साजिश का मास्टरमाइंड इकबाल काना है। उसी के इशारे पर यह खौफनाक प्लान तैयार किया गया। एनआईए का कहना है कि वारदात के लिए फिलहाल 1,60,000 रुपए की फंडिंग की गई थी, लेकिन अगर ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो इन्हें करोड़ों रुपए मिलते। फंडिंग की बात सामने आई है। 1,60,000 पहले दे चुका है पाकिस्तान ने, और ये अब एग्जीक्यूट हो जाता प्रोग्राम, ये रेलवे ब्लास्ट हो जाता, करोड़ों जितने संख्या में जाने सुपरफास्ट ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन थी, तो आप सोच सकते हैं ये रेलवे का भी डैमेज होता, तो उसके बाद उसको काफ़ी पैसा मिलने वाला था, करोड़ों से। बहरहाल साजिश के सभी किरदार फिलहाल एनआईए की गिरफ्त में हैं और अब इनसे पूछताछ कर एनआईए की टीम इसे पूरी तरह से बेपर्दा करने की तैयारी में है, क्योंकि इस साजिश ने ये सवाल बड़ा कर दिया है कि क्या देश की लाइफलाइन भारतीय रेलवे अब आतंकियों के रडार पर है और पाकिस्तान में बैठे आतंकी किस तरह से इस साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। 9 तारीख तक क्या एनआईए कुछ विशेष इन आतंकियों से निकलवा पाती है, कुछ ज़्यादा जानकारी निकलवा पाती है, या फिर एनआईए की तरफ से रिमांड की और तारीख बढ़ाने की अपील की जाएगी कोर्ट में। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।